खुशखबरी। तो दोस्तों, अस्थायी ओपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। नियमितीकरण को लेकर स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अपने एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये चल रहा है दोस्तों। तो विस्तार से जानने वाले हैं किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है और कौन कौन से कर्मचारी नियमित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, तमाम अपडेट होती हैं आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों को लेकर के, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो दोस्तों, किसी भी राज्य की खबर हो सबसे पहले इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम, जो ये बात है ओपनल और अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की, और ये उत्तराखंड की दोस्तों बात है। उत्तराखंड की जो सीएम है, बहुत ही अच्छा ऐलान उन्होंने किया है। यहाँ पर भी देखिए, यूपी की सरकार देखें तो यूपी में भी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को फ़ायदे मिल रहे हैं, और अब उत्तराखंड में भी आदेश हो गया। ये देखिए, एक दिन पहले की न्यूज़ है। तो ओपनल और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए शीघ्र ही ठोस नीति तैयार की जाएगी। स्वयं सीएम सर ने खुद कहा है ना, जो पुष्कर धामी जी आदरणीय सीएम हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पर खुद इन्होंने घोषणा करी है कि भाई ओपनल और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए शीघ्र ही ठोस नीति तैयार की जाएगी। जनता के सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 10 करोड़ के, जो आगे लिखा है दोस्तों, ठेके स्थानीय ठेकेदार को ही मिले, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। अब हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसमें भाई कुछ चीज़ें भी हैं, क्योंकि इसके पहले भी ओपनल और अस्थायी संविदा आउटसोर्स तदार्थ जैसे कर्मचारियों की नियमित करने की बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन नियमित नहीं हुआ था। अब लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है दोस्तों। बिल्कुल हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि क्या पूरी अपडेट है, और अपडेट के साथ साथ यहाँ पर पूरी एक खबर निकली हुई है। ये देखिए स्क्रीन पर, प्रदेश में नियमितीकरण की घोषणा के बाद अब कर्मचारी की नज़र सेवा काल पर है। जी दोस्तों, सेवा काल जो है उस पर अब नज़र है। ये देखिए 25 मार्च की डेट में इस खबर को प्रकाशित किया गया है, देहरादून से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तो प्रदेश में नियमितीकरण की घोषणा के बाद अब कर्मचारियों की नज़र सेवा काल पर है। उत्तराखंड में इसमें पहले 2 बार सरकारों ने ओपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रयास किए हैं, यानी पहले भी 2 बार ऐसे प्रयास किए गए हैं। ये देखिए बैठक हुई थी, बैठक के बाद इस जो है सीएम साहब ने खुद इस चीज़ का निर्णय लिया है। नियमितीकरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो आदरणीय सीएम है पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे संविदा ओपनल कर्मचारियों की निगाहें सेवा काल व कट ऑफ के पैमाने पर हैं। राज्य में इससे पहले 2 बार नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग सेवा अवधि रखी गई थी दोस्तों। वर्ष 2013 के पूर्व तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था दोस्तों। यानी बात करें तो 2013 के पहले कोई भी नियमितीकरण का प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारत संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण नियमावली वर्ष 2013 में आई थी। यानी 2013 के बाद इस नीति को बनाया गया था, जिसमें कर्मचारियों की लगातार 10 साल की सेवा के आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान था। यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद जो है सरकारें ऐलान करती रहीं और नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। उसके बाद वर्ष 2017 में हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की थी। इसमें सेवाकाल 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था। इस पर भी आपत्तियां हुई और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद से लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया मांग से आगे नहीं बढ़ गई। अब धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें फिर जागी हैं। उनकी निगाहें सेवा अवधि और कट ऑफ पर हैं। हम लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रम न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में निर्णय आ चुके हैं। अब मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हैं। सभी तथ्य साथी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि जल्द ही नियमावली जारी होगी और 15 से 18 साल तक दोस्तों 15 से 18 साल तक सेवा करने वाले ओपनल कर्मी नियमित होंगे। विनोद कवि, संयोजक विद्युत एकता मंच, यानी जो कर्मचारी संगठन के नेता हैं, उन्होंने भी आदरणीय सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारी जो है सरकार ने सुनी है, हमें नियमित करने जा रही है सरकार। बता दें दोस्तों, आप उसके पहले जो हमारे देहरादून से लेकर के उत्तराखंड के आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी या कार्यभारता या जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं या ओपनल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दोस्तों लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही उनको नियमित किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार ने खुद घोषणा कर दी है कि तत्काल जल्द से जल्द हम इसके नियमितीकरण की नियमावली जारी करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे यूपी के साथ ही भी जो है यूपी के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है। यूके यानी उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है।
अब अन्य राज्यों में देखना कि आदरणीय मुख्यमंत्री क्या करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हमारे साथियों को मिलने लगे हैं दोस्तों। तो आपके राज्य में भी जल्द से जल्द अन्य राज्यों में भी यही चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकता के साथ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और आगे चल के हर चीज़ में आपको जो है एकता के साथ आगे आना होगा। दोस्तों इसी चैनल से जुड़िएगा, तमाम राज्यों की खबरें हम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फेसबुक पेज की लिंक इसमें हम दे देंगे, जहाँ जाके आपको जो जानकारी पूरी मिलती रहती है, लेटर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो हम वहीं पर डालते हैं फेसबुक पेज पर। तो आप जाके उसको फॉलो करिए, वहाँ पर आपको ये सभी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।